बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज का वीलाग बड़ा ख़ास है। पहले आएँ, आपको अपनी स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर दिखाई दे रही है। नाज़रीन देखें, एक मासूम बच्चा अपने वालिदैन का जिगर गोशा, जिसको बड़े होकर अपने वालिदैन का बुढ़ापे का सहारा बनना था। अफसोस। आएँ ज़रा अब इसका मौजूदा रूप देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के वीलाग में आपने ये तस्वीर देखी कि पहले वो बच्चा कितना मासूम है और फिर अब आपने उसका मौजूदा रूप भी देख लिया। अब जो सफ़र है मोहम्मद बिलाल का, एक ज़बरदस्ती ऑपरेशन के बाद बनाए गए ख्वाजा सरा के रूप में, ये एक कहानी है आज के वीलाग में जो यकीनन दिल को तड़पा देने वाली है, रुला देने वाली है और घबरा देने वाली है। कैसा एक माफिया है ख्वाजा सराओं के नाम पर, जो नो उम्र बच्चों को ट्रैप करता है, ट्रैप करके उनको अपने डेरों पे ले जाता है और फिर जब उनको लत लग जाती है तो ज़बरदस्ती उनके ऑपरेशन किए जाते हैं, उनकी मंशा के बगैर उनको बेहोश करके, और फिर उनको मर्दाना सिफात से महरूम करके उम्र भर के लिए अपने चुंगल में फंसा लिया जाता है। ये कहानी है ज़िला गुजरात, थाना ककराली, कोटला अरब अली खां के नवाही गांव सुल्ला के एक मोहम्मद बिलाल की, जो 8वीं क्लास तक खराना हाई स्कूल में पढ़ा। उसके बाद वो पढ़ाई से भागा, वेल्डिंग का काम सीखने लगा। इसी दौरान कोटला उसका आना जाना हुआ तो कोटला के एक मारूफ ख्वाजा सरा से उसका वास्ता पड़ा। ये उसको अपने डेरे पर ले गया। डेरे पर ले जाने के बाद ये उससे हर तरह के मकरू जराइम करवाता रहा, पेशा करवाता रहा, धंधा करवाता रहा। फिर उसको 30,000 में उसने बेच दिया जेहलम के ख्वाजा सराओं के पास, जहाँ उन ख्वाजा सराओं ने इसका ऑपरेशन किया, बेहोश करके इसको मर्दाना सिफात से महरूम कर दिया। 10 साल तक इसके साथ ये जुल्म रवा रखा गया और इसने जो कुछ कमा कर दिया अपने गुरुओं को, ख्वाजा सराओं को, वो भी इससे छीन लिया गया, ज़िंदगी की जमा पूंजी, और फिर इसको जलालपुर जट्टा में 6 लाख रुपए के बेच दिया गया। आइए चलते हैं आज के वीलाग में, आपको मोहम्मद बिलाल और उसकी कहानी उसकी अपनी ज़ुबानी सुनवाते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और उसके साथ आज के वीलाग में बदनसीब वालिद भी मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी का कुल सरमाया असासा, उनके बुढ़ापे का सहारा लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, और इनका ताल्लुक़ है थाना ककराली के नवाही गांव सुल्ला से। और बाएं तरफ मेरे रफ़ीक साहब का बेटा बैठा है, मोहम्मद बिलाल नाम है इसका, और ये भी सुल्ला गांव का है। बिलाल के साथ जुल्म कब शुरू हुआ? जब इसकी उम्र सिर्फ 13-14 बरस थी। इसको कुछ लोगों ने कोटला अरब अली खां में जो ख्वाजा सरा हैं, एक बड़ा मशहूर नाम है, इलायची के नाम से जाना जाता है इस दुनिया में, उसने ट्रैप किया, अपने डेरे पे ले गया, इससे बर्तन धुलवाते, घर के काम करवाते और इससे वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी पूरी करवाते थे। उसके बाद ये बिलाल बिकता रहा, ख्वाजा सराओं के एक डेरे से निकला दूसरे डेरे पर, कोटला से कोयल मोयल, कोयल मोयल से जेलम, सराय आलमगीर, ये बिकता रहा, लुटता रहा, उनके हाथों पमाल होता रहा। और फिर एक वक्त वो भी आया जब इसको बेहोश करके जेहलम में इसको मर्दाना सिफात से ऑपरेशन करके महरूम कर दिया। ये बड़ा रोया, बड़ा चीखा, बड़ा बिलका, लेकिन इसकी एक बिना सुनी गई। नाज़रीन, जुल्म देखिए कि इसको बेचते रहे 30,000 में, 4 लाख में, 6 लाख में, इससे सारा दिन भीख मंगवाते, और इसकी भीख मांगने की जो जमा पूंजी इसके पास जमा हुई थी, कभी प्लाट के नाम पर, कभी जेवर के नाम पर, सब कुछ छीन लिया, जेवर भी, प्लाट भी। और अब आखिर में ये उनके चुंगल से निकलकर आज़ाद होके अपने वालिदैन के पास लुटा हारा पहुंच गया है। अब इसके पास ना अपनी मर्दानगी बची है, ना कोई एक पाई पैसा बचा है। मैं चलता हूं सबसे पहले इसके वालिद रफ़ीक साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ कदों पता लगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बर्बाद हो गया? ਮੈਨੂੰ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੀ। ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ
कहते चला गया हूँ कितने की पता ये फिर आया वापस मैं आख्या तेरी शादी करना चाहना मैं आता मेरे को काम कोई मैं कि तेरे जुल्म हो गया जुल्म इन्ना करा के फिर वापस इत्थे कदे इधर धक्के खांदा कदे इधर धक्के खांदा मैं ਤੁਸੀਂ फिर ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਰਨਾਲੇ ਗਏ, सिर्फ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? बरनाले सी गए मैं गया ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। कहानी सुनाई उन्होंने ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਖਵਾਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚਾਚੋਵਾਲ 8 ਪਾਸ ਆ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ 8 ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਖਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਚਾਚੋਵਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੜਿਆ? ਲਾਚੀ ਖੁਸਰੇ ਲਾਚੀ ਜਨਾਨੇ ਨੇ ਕੋਟਲੇ ਆ ਕੋਟਲੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜ ਕੰਮ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੋਟਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵੇਦ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਫਸ ਕਟਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਲਮ? ਘਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਮੋਇਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕੋਇਲ ਮੋਇਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਆਦੇ ਨੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਇਲ ਮੋਇਲ ਵਾਲੇ? ਕੋਇਲ ਮੋਇਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾ ਉਰਫ ਚਾਚਾ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਜੇਲਮ ਲੈ ਗਏ। ਜੇਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ? 30,000 ਚ। 30,000 ਚ ਆਦੇ ਵੇਚਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਨੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਆਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ? ਆ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਮਸ਼ੀਨ ਮਹੱਲੇ ਜੇਲਮ ਵਿੱਚ ਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਤਾਸ ਰੋਡ ਜੇਲਮ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਰਤਾਸ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਰੋਹਤਾਸ ਰੋਡ ਜੇਲਮ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ? ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਛੜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਛੜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਣ ਭੇਜਦੇ ਸਨ? ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਣ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 25,000 ਦਿਹਾੜ ਦਾ? ਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਦਾ? ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਅੱਗੇ? ਜੇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ। 6 ਲੱਖ ਚ? ਹਾਂ 6 ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ? ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਕਾ ਛੱਡੀ ਨੇ। ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ? 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਦਲਾ ਕੇ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਛੜਿਆ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਡਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। नाज़रीन, जुल्म करते रहे। ये कैसी कहानी है, तसव्वुर से बाहर है। इस कदर भयानक कहानी का हर रूप, हर मोड़, ये इस दुनिया में, ख्वाजा सराओं की दुनिया में कितना जुल्म है और ये कैसा सफाक माफिया है। और बिलाल की ज़ुबानी हम आपको बताते हैं। अच्छा बिलाल, तेरे वर्गे कोई होर भी उन्होंने चुंगल च है ने जिन्होंने इस तरह के जुल्म होए ने? बथेरे वो बोलते को नहीं, इन्हों को डरते न, मैनू भी डराते तो मैं आवाज़ उठाई है। फिर बथेरिया नाल इन्होंने जुल्म किए। जी नाजरीन, क्या हम ये मान लें कि कोयल मोयल हो, कोटला हो, सराय जेलम हो या जलालपुर जट्टा, इंतज़ामिया की आंखों से ये ओझल हैं सारे मनाजिर? क्या इंतज़ामिया को ख़बर नहीं कि ये कितना मजबूत माफिया है ख्वाजा सराओं का, जो कम सिन बच्चों को पहले ट्रैप करता है, उनको बदफेली पर मजबूर करता है और फिर उनको मर्दाना सिफात से महरूम कर देता है और सारी ज़िंदगी फिर वो कहीं के नहीं रहते। और अब जुल्म देखें आप, इन्होंने डोमेन बनाई हुई, अपनी सल्तनतें हैं, इसको कोयल मोयल वाले इधर नहीं मांगने देते कि ये जी हमारी सल्तनत है। कोटला इसको
कोटला वाले नहीं मांगने देते, जेहलम वालों ने वैसे ही इसको घर से निकाल दिया। अब मुख्तसर सवाल है आज के इस वीलाग के आखिर में, क्या हम इस जुल्म पर यूं ही चुप होते रहेंगे? क्या हमारी नस्लें यूं ही बर्बाद होती रहेंगी, मिटती रहेंगी ऐसे माफियाओं के चुंगल में? और बज़ाहिर ख्वाजा सरा हम समझते हैं जी कि बड़े मासूम लोग हैं, मजलूम समझा जाता है, तरस खाया जाता है मुआशरे में, लेकिन ये एक जिंदा कहानी आपके सामने मौजूद है। ये उसके आपको बुजुर्ग जिनकी अब ये बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, इस बिलाल को इन बुजुर्गों का सहारा बनना था इस उम्र में। वो खुद लुटा पिटा, मर्दाना सिफात से महरूम, अब ज़िंदगी में वो कोई काम नहीं कर सकता। एक इसको मांगना ही सिखाया गया घुंघरू बांध के, अब उससे तायब हुआ है, इसने हिम्मत की, ये उनसे चंगल से दौड़ा है वापस, लेकिन अब इसको धमकियां मिल रही हैं, इसके वालिद को धमकाया जाता है। ये बेचारे ना तो कोई चाराजोई के लिए कहीं जा सकते, ना इनकी कोई सुनवाई कर सकता है। बुजुर्गों ने इतना कहा कि बेटा मैं तो तुम्हारी शादी और मंगनी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब तुम मांगना छोड़ दो, मेरे घर बैठ जाओ। अब नाज़रीन, आखिरी सवाल मैंने इन बुजुर्गों से किया, तुसी किसे थाने नहीं गए, कोई दरखास्त अर्जी नहीं पाई कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ? मैं कोई नहीं की, मैं झूठ नहीं करे मारे। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? वजह कि मैं बंदा और हिसाब दा हां, ये कंजरखाने विच मैं नहीं जाना चाहता। कल ਤੁਹਾਨੂੰ सही दसां, मैं मौलवी तबलीग वाली जमात दा बंदा, मैं ते आना अल्लाह। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭੇਗਾ? उम्मीद तो है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं कि जिथे मर्जी जाओ तुसी, इंसाफ किथे। नाज़रीन, आपके सामने आज के इस वीलाग में इंकशाफात हैं कि ख्वाजा सराओं की दुनिया जो बज़ाहिर देखने में किस तरह की दिखती है, उसके अंदर के हालात क्या हैं, किस कदर घिनौना, और ये कैसा एक पूरा माफिया है ताकतवर जिसने कितने नौजवानों को मर्दाना सिफात से महरूम किया है। आज की कहानी में आपने देखा कि किस तरह माँ बाप का राज दुलारा मोहम्मद बिलाल, और किस तरह से उसका सफ़र जो था वो कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया, और ये गैंग, ये माफिया इतना ताकतवर और मज़बूत है कि इन्होंने मोहम्मद बिलाल का शनाख्ती कार्ड भी तब्दील करवा दिया। शनाख्ती कार्ड में पहले उन्होंने इसका ऑपरेशन करवा के इसको मर्दाना सिफात से महरूम किया, उसके बाद इन्होंने इसकी जो जिन्स थी वो तब्दील करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड भी इसका नया बनवा लिया। स्क्रीन पर आपको शनाख्ती कार्ड दिखाई दे रहा होगा, जहाँ इसका नाम मोहम्मद बिलाल की बजाय मलक इशवानी लिखा गया, और वल्दियत वही है मोहम्मद रफ़ीक। पहले ये मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद रफ़ीक था, अब इन्होंने इसको कर दिया जी मलक इशवानी अवान वल्द मोहम्मद रफ़ीक। ये इतना ताकतवर माफिया है। और अब हम चलते हैं मोहम्मद बिलाल की जानिब और इससे पूछेंगे कि ये माफिया जो है, सड़कों पर नज़र आने वाले ख्वाजा सरा, इनमें से असली ख्वाजा सरा कितने हैं और इनके रूप क्या हैं, इन्होंने रूप क्या धार रखे हैं और इनकी दुनिया में होता क्या है। बिलाल है जी बरादरी है ख्वाजा सरावां दी, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕੋਈ ख्वाजा सरा ने या बने ने या किन्ने ने ना चो? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਨੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ख्वाजा सरा ने असली, ਹਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਤੀਫ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਿਆਜ਼, ਕੋਈ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਝੂਠ ਸਾਰਾ, सब झूठ है इन्हों का। मैं झूठ बोलते, नफ्स अपने कटाने दे आते नसी ख्वाजा सरा। जी नाजरीन, आपने सुना एक और इंकशाफ है कि सड़कों पर मोहल्लों में दिखाई देने वाले ख्वाजा सरा नहीं है। बिलाल ने इनकी हकीकत बता दी कि पैदाइशी ख्वाजा सरा इस तरह नहीं करते, और ये सब वो हैं जो ट्रैप करके इस राह पर चलाए गए हैं। और इसका मुतालबा बड़ा रवा है, जायज़ है कि रियासत अगर इनके मेडिकल करवाए तो हकीकत खुल जाएगी कि कितना बड़ा जुल्म इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। नाजरीन, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, आज के इस वीलाग में बड़ा स्पेशल वीलाग है जिसमें हमने आपको एक नई दुनिया वो दिखाई है, कितनी भयानक है। मोहम्मद बिलाल अपने माँ बाप का सहारा, बुढ़ापे का, जो मिडिल पास और अच्छा भला सेहतमंद नौजवान था, मर्द था, जब वो ट्रैप हुआ, ख्वाजा सराओं के हत्थे चढ़ा, उसके साथ क्या हशर किया गया। आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मोहम्मद बिलाल अपने गुरु से अपने सौदे की बात कर रहा है, और उसका गुरु उसको बता रहा है कि तुम्हारा सौदा कोटले वालों ने जेहलम वालों के पास 30,000 में किया, और किसके कहने पर किया?
वीडियो। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ? ठीक है, तू सुना ठीक है? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ? ਨਾ। ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ना ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਮੈਂਟਲ ਖੁਸਰੇ? बस ना पैसे तो साढ़े वटने ਹਾਂ 50 लाख रुपए गज वटना साढ़े ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? शाद खुद ला ले 30,000 ਦਾ। 30,000 रुपया इन्होंने उन्हें जेल मियाँ को लिया। ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਲੇ ਬਾਨੋ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਪੁੱਤੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਬਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਲ ਗਈ ਤੇ इंजे कीता ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਮ ਕਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इन्हां दी कोई कसम नहीं, इन्हां दा ना कुरान है। इधरों कसम चुकदे ने अगों जाके इन्हां नूं भावें जो थोड़ा पता लग भावें प्यो दे खिलाफ गल्लां करावे करन दे तो बादशाह जिन्ना ये झूठ मारदे ने। मैसेज सुन लवो मोबाइलां ते इन्हां दे झूठ सच दे कुरान। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਐ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ ਝੂਠੇ ਨਾ। ਐ ਸੋਨੀਆਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੋਰੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਫਸ ਕਟਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਵੇਲਿਓ ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਲੇ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ रज झूठ ही इन्हां दा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आप सुन रहे हैं मोहम्मद बिलाल की बातें, आप देख रहे हैं कि कैसे इंकशाफात हैं। ये बज़ाहिर सड़कों पर नज़र आने वाले ख्वाजा सरा हमें मासूम दिखते हैं, लेकिन इनकी दुनिया कितनी भयानक है, कितनी खौफनाक है, जहाँ मोहम्मद बिलाल जैसे सैकड़ों नौजवानों को ट्रैप किया जाता है, फिर उनको मर्दाना सिफात से ज़बरदस्ती महरूम किया जाता है, फिर उनसे पेशा करवाया जाता है, गदागरी करवाई जाती है। और आइए आपको मज़ीद वीडियोस दिखाते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से ख्वाजा सराओं का एक अपना इंटरनल मजमा है और उसमें वो सिक्के फेंक रहे हैं और ये उनकी दुनिया में ये मूरत वो ऐसा ख्वाजा सरा जिसको ज़बरदस्ती ऑपरेशन करके मर्दाना सिफात से महरूम कर दिया जाता है उसको वो मूरत कहते हैं। किस तरह ये एक मूरत का सौदा कर रहे हैं और किस तरह 5,80,000 में सौदा तय पा रहा है और एक ख्वाजा सरा अपने डेरे से उस मूरत को रुखसत करके दूसरे ख्वाजा सरा के डेरे पर बेच रहा है 5,80,000 के। आइए ज़रा खुद आप इस वीडियो का मैं किसाना दे घरों मैं गुल्ला दे घरों मैं चेले दा नबेड़ा देन लगी जाना नु अपने घरों किरण नो अपने घरों दुकान दवांगियां अमीरा रिश्तेदारियां फड़ा दे। अस्सलाम वालेकुम माइयों साडियां ने ताजी ने पेशा लिया है गदा की ना मुरता बानो दा ठीक है ना बानो दा पेशा लिया है 5,80,000 माइयों ठीक है 20 काट के जा रहा हूं 5,80,000 पेशा 6 लाख पेशा है मुरता किरण ने दिता गुजरात वाली ने ठीक है माइयों साडी ताजी दे घरों मुरत सुची थावी किरण दी है बाकी जाके जाने जहान जाने किरण जाने उस तो बाद मुरत अगर ठीक है माइयों मतलब तक ताजी पर दे घर आ गई ते सगवा पेशा अगे पीछे मूरत गई ते मालकां दा मुंह बैरी माइयों हां सही मारो मैं घर जावे माइयो से भी घर जावे मुंह वैरी सिर्फ इस घर विच हो कुछ हेलो जी आज रोटी आ सोची ना पवो एवे सा चार मां जी अगो सोच के बाद जी बिलाल इंसाफ कौन और दिंदा की जी? सोचे अगली ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आखिरी सवाल इस पूरे इलाके की, इसमें आज़ाद कश्मीर का नाम आया, कोयल मोयल का, इसमें कोटला का नाम आया, सराय जेलम जलालपुर जट्टा का नाम आया। मेरा आखिरी सवाल मुंतखब नुमाइंदों से, MNA MPs कि चलें एक केस तो आपके सामने आ गया, इसको मिसाल बना दीजिए, इसको इंसाफ दिला दीजिए बिलाल को। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बिलाल को कहीं सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए, इसको किसी काम धंधे पे लगा दीजिए ताकि कम से कम उसके बुजुर्ग जो हैं उनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, जिनका सरमाया बर्बाद हो गया, मताए जान लुट गई, वीरान हो गया इनका घराना। औलाद नरीना इंसान किस लिए मांगता है? रियासत मदीना में इससे बड़ा कोई जुल्म हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस व्लॉग के बाद अगर किसी का ज़मीर जागता है, बेदार होता है, तो वो भी मुझे ख़बर दीजिएगा। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन, क्या इस कहानी के बाद आके बिलाल के सर पे हाथ रखेंगे? क्या बिलाल के वालिद मोहम्मद रफ़ीक को आकर चाराजोई करेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे? और आखिरी सवाल मेरा अपने समेत मुआशरे के ठेकेदारों के नाम से, हमारी बस्तियों में, हमारे आसपास, हमारे मोहल्लों में ऐसे ख्वाजा सराओं के डेरों पर हमारी आंखों के सामने ऐसे मजालिम होते हैं, ऐसे बिलाल लुटते हैं, पामाल होते हैं, बर्बाद होते हैं, और हम आंखें बंद कर लेते हैं। कल दावरे महशर की अदालत में हम सब खड़े होंगे कटहरे में, और ये बिलाल जैसे नौजवान हमारे गिरबान पकड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में हमसे सवाल करेंगे, और उस वक्त हमारे पास नाजरीन कोई जवाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आज की ये स्टोरी रुलाने वाली है, दिल को दहलाने वाली है, करार छीनने वाली है, लूटने वाली है। बहुत शुक्रिया।